सिलीगुड़ी शहर में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिलीगुड़ी के सद्भाव को कौन बिगाड़ रहा है? प्रशासन चुप क्यों? দাঁড়ান, কিচ্ছু বলবো না, দাঁড়ান। আপনি গায়ে দেবেন না, দাঁড়ান। করেন, থানা পুলিশ হবে কিন্তু অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো, অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। नाटकबाजी। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड से सामने आए एक वीडियो ने शहर में नई बहस छेड़ दी है। इस घटना के बाद खासकर हिंदी भाषी समुदाय के बीच सवाल उठने लगे हैं। क्या किसी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? There will only be one insignia. वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक संस्था के कुछ लोग एक युवक पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए उसे बाहरी बता रहे हैं। वीडियो में युवक और उसकी मां से माफी मांगने के लिए दबाव बनाते हुए और उन्हें धमकाते हुए भी देखा जा रहा है। हालांकि युवक इन आरोपों से इनकार करता नजर आ रहा है। अब इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इसका अंतिम फैसला पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर विवाद दो पक्षों के बीच था तो उसे भाषाई या क्षेत्रीय रंग देकर सार्वजनिक रूप से दबाव बनाना कितना उचित है? और क्या ऐसे मामलों में किसी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की कोई छूट है? सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन और पुलिस की ओर से ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सिलीगुड़ी अपनी विविधता और सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न राज्यों और भाषाओं के लोग वर्षों से साथ रहकर शहर के विकास और उसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते आए हैं। चाहे बिहारी हो, मारवाड़ी हो, नेपाली या अन्य हिंदी भाषी समुदाय, सभी ने सिलीगुड़ी की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये शहर हमेशा से भाईचारे और एकता की मिसाल रहा है, जहां दुर्गा पूजा, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरुपुरब और भी बहुत सारे त्योहार जैसे होली, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है और लोगों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। लोगों का मानना है कि प्रशासन और पुलिस का दायित्व है कि किसी भी प्रकार की दबंगई या कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता अत्रि शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कानून अपने हाथ में लेना दंडनीय अपराध है और किसी भी विवाद का समाधान केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उद्दंडता की भी कोई सीमा होती है। कल जो हैदरपाड़ा में ये घटना घटी है, अगर मान लीजिए कि चाहे किसी भी जात का आदमी हो और उसने किसी के साथ कोई गलत आचरण किया हो जो कानूनन ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो कोई भी आदमी क्या करेगा? उसके लिए आप थाना है, पुलिस है, जो प्रशासनिक कंप्लेन है वो करेंगे। फिर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि ये आरोप सही है या गलत है, और उसके आधार पर जिसने भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा पुराण ही चल रहा है। ये जो बांग्ला पक्ष वाले हैं, ये अपने दल बांध के आते हैं और कहीं भी किसी को भी जात बिरादरी से संबंधित अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए गालियाँ देते हैं और उनके साथ न्याय की बात करते हैं। ये जैसे नक्सलपंथी लोग बैठे बिठाए अपने यहाँ तुरंत आदेश पारित करके न्याय कर देते हैं, उस तरह से ये करते हैं। और इनकी भी सीमा देखिए, ये जब बात करते हैं तो कहते हैं तुरंत अभी देखो नहीं तो पुलिस से पकड़वा देता हूं, और ये इस तरह से आधिकारिक रूप से बात करते हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। हमारे लिए इन कुछ छुटभइये लोगों का आके किसी भी पर्टिकुलर बिरादरी के लोगों को गालियां देना, उनको मारना पीटना, ये नहीं है। ये बांग्ला पक्षों की बात कुछ दिन पहले भी हुई थी और हम लोग सबके प्रयास से एक दो पकड़े भी गए थे, लेकिन कमोबेश इनकी उद्दंडता पर कोई कार्रवाई प्रशासनिक रूप से नहीं है। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। पश्चिम बंगाल
एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बचपन, हमारा जन्म ही यही हुआ है, हम लोग पैदा हुए और एक अच्छे वातावरण में हम लोग यहाँ पले हैं। हम लोग एक दूसरे के भाषा के आधार पर, किसी और धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते नहीं हैं। फिर अचानक से ये कुछ उस श्रृंखल व्यक्ति, यहाँ कहिए, मैं तो पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर देखता हूँ कि इस तरह का आचरण, यूट्यूब का वीडियो भरा पड़ा है फेसबुक में, और इनकी हिम्मत देखिए कि ये गलतियां करते हैं और करने के बाद स्वयं ही फेसबुक पर उसको देकर जताते हैं कि देखिए हमने ऐसा किया है। तो इनको इतनी इनकी क्षमता और इनको किसका शेल्टर मिला है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम भी तो समझें कि अचानक एक शांतिपूर्ण माहौल में धर्म और भाषा के नाम पर इस तरह से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किसकी सह पे हो रहा है। आज प्रशासन इन घटनाओं को देखने के बाद भी अगर चुप रहता है, हमारे यहाँ प्रशासनिक जो पद पर विभिन्न व्यक्ति हैं अगर इन बातों को इग्नोर करते हैं और कोई कल सनकी आदमी मिल गया और इनको भारी पड़ गया इस तरह से कहीं भी जाके आक्रमण करना, तब तो आप तेजी से आएंगे और फिर उसमें से जिसने बड़ी गलती की होगी उसको पकड़ेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि आप इंतजार मत करिए कि कब किसी भी भाषा का कोई आदमी कानून अपने हाथ में ले ले। हमारा तो सभी नागरिकों से आग्रह यही रहेगा कि आप लोग कानून अपने हाथ में मत लें। इस तरह से कोई भी उद्दंड व्यक्तियों का दल अगर आपके यहाँ आके इस तरह की कोई भी बेजा हरकत करता है तो सीधे पुलिस को बुलाएं और हम लोग भी देखें कि प्रशासन को खबर मिलने के बाद क्या कार्रवाई होती है। अगर इसके बाद भी अगर ये बांग्ला पक्षों वाले या इस तरह के जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म भाषा के हों, अगर इस तरह का आचरण करते हैं तो हम यहाँ के सुधीवृंद जो नागरिक हैं उनको साथ लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि इन सब बातों का पुरजोर विरोध किया जाए। धन्यवाद। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, শিলিগুড়ি। গত সোমবারে মানে কালকে সোমবার না তার আগে সোমবারে একটা পেশেন্ট এখানে যোগা সেন্টারে থেরাপি করতে আসতেছে। এই ঠিক এই জায়গায় ওর যে বাড়ির মালিকের ছেলে তো ওকে মানে হিন্দিতে ওকে গালিগালাজ দিচ্ছে। আমি বললাম ভাই ও তো হাঁটতে পারে না, পেশেন্টটা ছিল বাঙালি, আমার চেনা পরিচিত। আমি ও হাঁটতে পারছে না, একদম প্যারালাইজ, মানে হাত পা সব প্যারালাইজ আছে। তো ওটা বলার পর তো আমাকে কোনো কথা না বার্তা নাই, ডাইরেক্ট বলতেছে তুই কে, তুই কোথাকার, চল বের হ। আর তুই ওভাবে কেন কথা বলছিস? আমাদের তুই কে? আমি মানুষ, ওভাবে কেন কথা বলতেছিস? তুই ও তো হাঁটতে পারে না। তো ওটা পর আমাকে 2-3 বার পোস্ট করলো। থানা পুলিশ হবে কিন্তু অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো, অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। নাটকবাজি, এখন নাটক করা শুরু করেছে। আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছে? গালি গালা, গালে হাত তুলেছিস, তোকে কি অ্যারেস্ট করাবো? তোকে পুলিশে অ্যারেস্ট করাবো? তুই আগে থানায় যাবি ভাই। তুই আরামসে ভুল স্বীকার কর, ক্ষমা চেয়ে নে। হাত জোর করে ভালো করে বল, ভুল হয়ে যা করেছি ভুল করেছি, আমি আর করবো না ওনার সাথে ভুল। সরি आपके साथ जो किया আমার ও এখানে बांग्ला बोल, अच्छा से आइए, अच्छा से अपना थेरेपी कराइए। अब सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि सिलीगुड़ी की उस पहचान का भी है जो विविधता, सह अस्तित्व और भाईचारे के लिए जानी जाती है। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.